मेरी खुजाएगी तो सबकी खुजाई जाएगी और मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में एक बंसी चाचा होते थे, 22 साल आंदोलन करने के बाद बैरगनिया में पुल के लिए उन्होंने आत्मदाह किया, तब जाके पुल बना था। एक पुल मांग रहा हूँ सरकार से, सत्ता से, किसी नेता से उनके मतलब पुश्तैनी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं मांग रहा, जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए था इतना। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उनसे अलग है। बंसी चाचा चल नहीं पाए थे उस पुल पर, पुल तो बना लेकिन उनके नहीं रहने के बाद बना। मैं उस पुल पर चलकर देखना चाहता हूं कि संघर्षों का पुल पर चलने का आनंद कितना होता है, और उस पुल का नामकरण भी कभी भविष्य में होगा तो संघर्ष पुल होगा। तो जवानी में मेरा चेहरा खराब हुआ है, मेरी दाढ़ी खुजला रही है, और नेता हमसे उम्मीद करते हैं कि चुनाव के दिनों में मैं पोस्ट नहीं डालूंगा, मैं लोगों को प्रेरित नहीं करूँगा, मैं उनके अगेंस्ट कंपेन नहीं करूँगा, तो ये गलत सोचते हैं। तो मैं केवल यह पैटर्न रखा हूँ कि मैं इन नेताओं का वोट तब तक जलाते रहूँगा जब तक कि मेरा पुल नहीं बन जाता। मैं बंसी चाहता नहीं कि आत्मदाह कर लूं और खुद को जला लूं, मुझे तो इनके कैरियर को जलाना है, इनके वोट को जलाना है, और उस काम को मैं बखूबी कर रहा हूं। मेरी रोज़ खुजा रही है और चुनाव तक मैं रोज़ खुजाते रहता हूं और खुजाऊंगा, लेकिन मैं खुजाऊंगा तर्क की बात करता हूं। मैं तर्क की बात करता हूं कि जिस जिला में, जिस विधानसभा में लोग विधायक है संतुष्ट नहीं है, पुत्र विधायक से संतुष्ट नहीं है, वो उसके माता को सांसद बनाने में कैसे जाएंगे, यही हमारी दुविधा है। यहाँ तो भाजपा भी दे रही है, जदयू भी दे रही है, और सब दल के लोग इस बार शिवहर में ऋतुमय हो गए हैं, इसलिए मैं उस नेता के साथ हूँ। अगर वो पद पे रही होती, नाकामयाब होती, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो 5 साल में नाकामयाब रहेगी तो आप देखिएगा मैं इसी प्रकार विरोध करता रहूँगा। लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन रह गए हैं, काफ़ी जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पॉलिटिकल पोस्ट के लेकर। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। आपने एक कमेंट पोस्ट चल रहा था दाढ़ी को लेकर कि आपने 6 साल से दाढ़ी नहीं कटवाया, इसके पीछे क्या राज है? एक पुल मांग रहा हूँ सरकार से, सत्ता से, किसी नेता से उनके मतलब पुश्तैनी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं मांग रहा, जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए था इतना, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ। जवानी में मेरा चेहरा खराब हुआ है, मेरी दाढ़ी खुजला रही है, और नेता हमसे उम्मीद करते हैं कि चुनाव के दिनों में मैं पोस्ट नहीं डालूंगा, मैं लोगों को प्रेरित नहीं करूँगा, मैं उनके अगेंस्ट कंपेन नहीं करूँगा, तो ये गलत सोचते हैं। मेरी खुजाएगी तो सबकी खुजाई जाएगी, और मैं उसी पैटर्न पे चल रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में एक बंसी चाचा होते थे, 22 साल आंदोलन करने के बाद बैरगनिया में पुल के लिए उन्होंने आत्मदाह किया, तब जाके पुल बना था। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उनसे अलग है। बंसी चाचा चल नहीं पाए थे उस पुल पर, पुल तो बना लेकिन उनके नहीं रहने के बाद बना। मैं उस पुल पर चलकर देखना चाहता हूं कि संघर्षों का पुल पर चलने का आनंद कितना होता है, और उस पुल का नामकरण भी कभी भविष्य में होगा तो संघर्ष पुल होगा। तो मैं केवल यह पैटर्न रखा हूं कि मैं इन नेताओं का वोट तब तक जलाते रहूँगा जब तक कि मेरा पुल नहीं बन जाता। मैं बंसी चाहता नहीं कि आत्मदाह कर लूँ और खुद को जला लूँ, मुझे तो इनके कैरियर को जलाना है, इनके वोट को जलाना है, और उस काम को मैं बखूबी कर रहा हूँ। मेरी रोज़ खुजा रही है और चुनाव तक मैं रोज़ खुजाते रहता हूँ और खुजाऊँगा, लेकिन मैं खुजाऊँगा तर्क की बात करता हूं। मैं तर्क की बात करता हूं कि जिस जिला में, जिस विधानसभा में लोग विधायक है संतुष्ट नहीं है, पुत्र विधायक से संतुष्ट नहीं है, वो उसके माता को सांसद बनाने में कैसे जाएंगे, यही हमारी दुविधा है। हम वर्षों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई आक्रांता हमारे घर में आ गया है, कोई हम पे कब्जा कर लिया है, और हमको ये भी कहता है कि तुम इलाका वाले कुत्ता हो और हम बिना इलाके वाले शेर हैं। तो निश्चित रूप से लगता है कि नहीं, ये समय है अपनी आवाज़ों को बुलंद करने का, यह समय है एकजुटता दिखाने का, यह समय है शिवहर के अस्तित्व के लिए लड़ने का, और यह समय है सहरसा को बाइज्जत बिना वोट सहरसा वापस छोड़ कर आने का। नहीं तो आप पुल नेताओं से मांग रहे थे, लेकिन आज लोकसभा चुनाव जब आ गया है तो नेताओं के साथ घूम रहे हैं। रितु जायसवाल के समर्थन में आप लगातार बोल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? रितु जायसवाल के प्रोफाइल के बारे में आपको पता होगा। रितु जायसवाल ने खुद भी कई बार मीडिया में मेंशन किया है। 2017 लास्ट में मैं पहली बार रितु जायसवाल जी से मिला था, यह देखने कि उनका पंचायत वास्तव में कैसा है। मैं गया, मैंने देखा। उसके बाद रितु जायसवाल जी जब दाढ़ी के संबंध में अवगत हुई तो वो हमारे साथ पुल का जगह देखने आई जहाँ पे मैं पुल मांग रहा था। तब उन्होंने मेंशन किया था कि संजय जी ये काम तो कम से कम एमपी लेवल का है, सांसद लेवल का है, आप एक मुखिया से ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? मैंने तब कहा था कि भाई आपको नहीं पता, मैं भविष्य के शिवहर सांसद से बात कर रहा हूँ। तब वो गंभीरता से नहीं ली थी, उन्हें लगा था कि वो सीतामढ़ी से हैं, उनको भविष्य में टिकट भी मिलेगा, कद बड़ा होगा तो सीतामढ़ी से मिलेगा, शिवहर से क्यों मिलेगा। लेकिन नियति का फैसला था, आज वो शिवहर से सांसद, अभी नॉमिनेशन वो अंदर दे रही हैं और मैं बाहर से बाइट दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ठीक आज से 1 महीना बाद 4 जून को, आज 4 मई है, दिन होगा तब मंगलवार, आज है शनिवार, दोनों बजरंगबली का दिन है, और तब हम यहाँ पे परिणाम पे चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर इतने अंतर से जीत कैसे गई और शिवहर को क्या मिला है। अगर वो यहाँ सांसद विधायक रही होती
और मेरा पुल नहीं बना होता, या बाकी समस्या चाहे वो रीगा का मिल है, हमारे यहाँ एक प्ले ग्राउंड तक नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है सदर हॉस्पिटल केवल रेफर सेंटर बन के रह गया है, हमारे यहाँ सड़कों पर जल जमाव रहता है, सड़कें चलने लायक नहीं है, गाड़ियाँ रोने लग जाती हैं सड़कों पर। इन सब समस्याओं पर मैं किसी नेता के साथ नहीं जाता। लेकिन जो नेता पहली बार आई है, जिसके बारे में राष्ट्रपति तक पुरस्कृत किए हों, जिसके बारे में पूरा देश निगाहें लगाए बैठा हो कि भाई आप लोग पार्टी देख रहे हैं कि प्रत्याशी, मैंने कहा भाई प्रत्याशी नालायक होता है तब हम पार्टी देखते हैं, प्रत्याशी लायक हो तो पार्टी तक जाते ही नहीं है भाई। और यहाँ तो भाजपा भी दे रही है, जदयू भी दे रही है, और सब दल के लोग इस बार शिवहर में ऋतुमय हो गए हैं, इसलिए मैं उस नेता के साथ हूँ। अगर वो पद पर रही होती, नाकामयाब होती, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो 5 साल में नाकामयाब रहेगी तो आप देखिएगा मैं इसी प्रकार विरोध करता रहूँगा। तो शिवहर का इस बार समीकरण क्या रहेगा, जहाँ एक तरफ बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही है लवली आनंद, वहीं राणा रंजीत भी लड़ रहे हैं, बाबा भी योगी अखिलेश्वर दास लड़ रहे हैं जो मोदी के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, कब से कहीं कहीं वहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी भी नहीं है कोई। भाई अब बाबा अगर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी किसके नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं? उनका भी सभा होने वाला है, चाहे वो ढाका में हो, मोतिहारी में हो या शिवहर में हो। तो बाबा अगर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो मोदी जी तक किसी और के लिए वोट मांग रहे हैं। सवाल यहाँ देखिए, बड़ी दुविधा में है देश कहता है 400 पार, बिहार भी कह रहा है 40 पार, और मैं कहता हूँ कि 40 हो या 400 हो, सरकार तो मोदी जी की आनी चाहिए, हर हर मोदी घर घर मोदी होना चाहिए, लेकिन बिना जदयू 400 पार होना चाहिए। नीतीश चाचा का क्या भरोसा, 19 में दोनों साथ लड़े थे ना, बीच में आपने देखा होगा सदन में कहे ललन सिंह खड़ा होकर अमित शाह को और मोदी जी को हड़का रहे थे, वही ना अभी आ गए। 2 महीना पहले तक पीएम कैंडिडेट थे नीतीश जी, अब आ गए गोद में बैठ गए। तो भैया इन नेताओं में चलते रहेगा, लेकिन हम जनता में ये सोचना होगा, हम उसका 16 भेजवे नहीं करेंगे लोकसभा में कि वहाँ जाके बाद में गले का हड्डी बने। बाहुबली की जो पत्नी लड़ रही है, क्या लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे? अब जैसे ऋतु जायसवाल को बता रहे हैं कि नहीं है, न ये दंगल है, ना ये कुश्ती है, ना ये रण क्षेत्र है, यह तो जन क्षेत्र है, जनता ने वोट देना है। आप बताइए, एक आदमी आपको ठुनकाता हो उसको वोट दीजिएगा कि एक आदमी प्रेम से आपसे आपका हाल चाल पूछता हो उसको वोट दीजिएगा? जनता यही कर रही है, जनता ठुनकाने वाले को नहीं दे रही है। देखिए एक समय था कि आनंद मोहन आ रहे हैं यह सुनकर बच्चे जवान खाना पर से उठ के दौड़ते थे। आज वो समय आ गया है कि आनंद मोहन जी उनके दरवाजे पर जा रहे हैं तो बहाना बना रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, पहले आप दूसरा द्वारी घूम के आइए ना, फिर मिलते हैं। तो यह जो अंतर है इसमें समझना होगा, समय किसी के लिए स्थिर नहीं होता। पहली बार आनंद मोहन जी सांसद बने शिवहर से, 1.5 साल में सरकार गिर गई। दूसरी बार बने, 2 साल भी नहीं चल पाई, उसके बाद वो जेल चले गए। उसके बाद तो जो सिलसिला चला, उनकी पत्नी आती रही, कभी सपा का टिकट लेके, कभी हम का टिकट लेके, कभी बीएसपी का टिकट लेके आती रही, लड़ती रही, जमानत जब्त कराती रही और जाती रही। शिवहर बोर हो चुका है। बेटे को मिला सफलता। सेम टाइम पे 2020 की मैं बात बताऊं, चेतन आनंद यहाँ से लड़ रहे थे, अपार वोट मिला। लवली आनंद अपने ससुराल से लड़ रही थी, सहरसा से, अपने मतलब अपनी धरती से लड़ रही थी, वहाँ अपार हार मिला। तो जब आपको सहरसा नहीं चुन रहा, आप शिवहर में बार बार आ जा रहे हैं, और शिवहर के लोग अब फेड अप हो गए ना, आपके बाहुबल से डरना चाहते हैं। और अब पता ही, आपको तो खुद नहीं पता कल तक। अभी देखिए, मैं तो कहता हूँ कायदे की बात, चेतन आनंद अभी किसके विधायक हैं? नहीं, एनडीए के आरजेडी से। कैसे पार्टी छोड़ने के बाद दल बदल कर, मतलब तलाक हो गया और सिंधु राजद के नाम का। आप इस्तीफा करा के आइए, गैरत है तो हम आपके साथ आते हैं। आपको पेंशन लेना है, तनख्वाह लेना है, सिक्योरिटी गार्ड लेना है, इसलिए आप विधायक बने हुए हैं। तलाक होने के बाद पत्नी अगर सिंदूर लगा रही हो उसी नाम का, तो भैया ये तलाक का कोई असर नहीं। उनको पता है कभी भी उधर जाना पड़ सकता है, कभी इधर जाना पड़ सकता है। इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो कभी भी पाले बदल सकते हैं, नीतीश कभी भी इंडिया महागठबंधन में जा सकते हैं। बिल्कुल लोग नाराज है भाई। बेटा को यहाँ जिताए हैं, बेटा सक्सेस नहीं है, बेटा लायक नहीं है, आपको कैसे जिता दे? इस कारण से इस बार पूरा ऋतुमय है और बेहतरीन रिजल्ट लेकर ऋतु जायसवाल वोटों से जीतेंगे। देखिए अंकजनित का विषय नहीं है, मैं बोलूँगा तो जोशी हो जाएगा, लेकिन 3 लाख प्लस जा रहा है। 3 लाख, हाँ, जीत हो चुका है। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो जीत के अंतर को बढ़ाने में या फिर उस अंतर के पीछे एक 0 लगाने का प्रयास हो रहा है। अदरवाइज चुनाव तो निकाल चुके हैं। चलिए, हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह थे, बात कर रहे थे शिवहर लोकसभा क्षेत्र पे क्या समीकरण रहेंगे। बाद बाकी अब जब 4 जून का नतीजे आएंगे, आज 4 मई है, आज नॉमिनेशन दे रही हैं, लेकिन 4 जून का नतीजे आएंगे तो देखना ये है कि शिवहर की जनता किसे दिल्ली में संसद भवन में पहुंचाती है। बाद बाकी आप वीडियो में नहीं, आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।